हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मेरे पास एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है। मैं फाइनली अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी हूँ। आई एम रियली डूइंग वेल राइट नाउ। सुकून से सुबह उठना, रात में सुकून से सोना, विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस, विदाउट एनी केओस। सुकून से खाना बनाना, खाना बनाने का मन करना, ये सिर्फ अपार्टमेंट में हो पा रहा है। ओके, ये मैं क्यों आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आप में से भी बहुत लोग चाहते होंगे, जो वर्किंग होंगे, स्पेशली जो जाना चाह रहे होंगे अपार्टमेंट्स में, प्लान करना शुरू कर चुके होंगे, या फिर जो चाहते हैं अपार्टमेंट में जाना, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कुछ हॉस्टल के इश्यूज़ के बारे में भी, तो ध्यान से सारी वीडियो देखना गाइस। आई एम रियली लिविंग अ गुड लाइफ राइट नाउ। ओके, फाइनली थोड़ा सा लेट सही, बट मुझे बेस्ट मिल गया है एंड आई एम रियली डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर ब्लेसिंग्स। ब्लेस करते रहो मुझे, है ना। आई फील सो लकी। मैं जिन लड़कियों के साथ शेयर कर रही हूँ अपार्टमेंट, वो लोग सब बहुत अंडरस्टैंडिंग है। मज़ा आ रहा है उनके साथ। मुझे फूड शेयर करना ऑलरेडी पसंद था हमेशा से। उन लोग के साथ ऐसे कभी कभी पार्टीज़ करते रहते हैं, है ना, हाउस पार्टीज़ वगैरह चलती रहती है, मज़ा आता है, चिल वाइब है। उसके साथ ही साथ आजकल मैं खाना बनाने लग गई, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हॉस्टल में जब होते थे तो जो सिचुएशंस होती थी कॉमन किचन की, खाना बनाने जाने का मेरा मन नहीं करता था, दूध भी गर्म करने का मेरा मन नहीं करता था, इतना ज़्यादा हाल ख़राब हो रहा था हॉस्टल में। अब मैं इसमें ऐसी काफ़ी बातें बोलने वाली हूँ, स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं उनके लिए स्पेशली। थोड़ा डीमोटिवेटिंग हो सकता है, बट इट्स जस्ट द सैड रियलिटी। ओके, जो पिछले 2 इंटेक आए हैं, ये सब इश्यूज़ नहीं थे जब मैं न्यू न्यू एंटर हुई थी। मुझे याद है, आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हो, और हाउ टाइडी एंड ऑर्गेनाइज द हॉस्टल वॉज। यू कैन ईजिली सी थ्रू माई वीडियोज़। बट राइट नाउ जो लोग आए हैं, उनने जो मेस करा है, वॉशरूम्स की जो सिचुएशन है, जो बाथ एरियाज़ है उनकी जो सिचुएशंस है, जो किचन एरिया है उसकी सिचुएशन उन्हें बहुत ख़राब कर दी है। और ये मैं क्यों ऐसे बता रही हूँ, ये हमारे खुद ही के इंडियंस हैं। आई डोंट नो कैसे वीज़े लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। क्या है ना, जो यूरोपियन कल्चर है यहाँ पे, ये लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अपनी स्पेसेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से रखते हैं, ठीक है। और बरकत भी तभी होती है ना, जब हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। मेरा तो यही मानना है। और ये जो लास्ट 2 इंटेक्स थे, मतलब कि ये जो साल शुरू हुआ है ना, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मैंने इतना बुरा हाल कभी नहीं देखा था हॉस्टल का जो हो गया था। मतलब आई वॉज सो मेंटली डिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई रिमेंबर छोड़ने से पहले हॉस्टल, कि मेरे को ये डिसीजन लेना ही पड़ गया कि यार अपार्टमेंट में अब जाना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। क्योंकि एज अ वर्किंग पर्सन मुझे पीस चाहिए, मुझे हाइजीनिक वॉशरूम्स चाहिए, एटलीस्ट दैट्स अ बेयर मिनिमम दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। और सुबह का मैं रूटीन आपको समझाती हूँ, मेरा हॉस्टल में कैसा हो जाता था। सुबह सुबह उठ रही हूँ, दरवाज़े फोड़ने की आवाज़ आ रही है लिटरली। आजू बाजू में क्या है ना, हमारा जो रूम था, वो उसी रूम में सिर्फ हम 4 लड़कियाँ थीं, और बाकी के सारे जो सेक्शन था हमारा बिल्डिंग वाला, उसमें लड़कों को दे दिया गया था। और लड़कों ने जो गंद मचाया है, लड़कियों के सेक्शन में इतना नहीं है, लड़कों के सेक्शन में। और ये हमारे इंडियंस ही कर रहे हैं। इट्स सैड, इट्स सैड। आई एम नॉट अगेंस्ट यू, बट दैट्स द रियलिटी दैट आई सॉ एज एन इंडियन, विच वॉज रियली absurd. इट शुडेंट हैव हैपेंड लाइक दैट, बिकॉज इन लोगों की वजह से फिर सबका नाम खराब हो जाता है, ठीक है। सुबह सुबह उठ रही हूँ, वॉशरूम जा रही हूँ, वॉशरूम में जो वॉश बेसिन एरिया है उसमें सिर्फ बाल ही बाल पड़े हुए हैं। लड़कों ने ट्रिमर यूज़ करा है बियर्ड वो करने के लिए, और बाल ही बाल हैं। सो दिस वॉज द मॉर्निंग व्यू फॉर मी। मैं ना अपना स्किन केयर, ना अपना फेस वॉश, ना ब्रश कर सकती हूँ उधर, क्योंकि वो इतना गंदा हो चुका है। और वो एक वॉश बेसिन पे नहीं है, वो 3-4 पे है। सो दिस वॉज द फर्स्ट डीमेरिट ऑफ लिविंग इन हॉस्टल। द सेकेंड वन वॉज कि जैसे ही आप टॉयलेट एरिया में जाते हो, तो वहाँ पर इतना अनहाइजीनिक है कि भाई, मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता वहाँ पर अपने आप को, वो जो सीट है उस पर आप बैठने का सोच नहीं सकते एज अ वुमन, क्योंकि हमें इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। और उस पर लिटरली सीट्स पे पूरा सुसु है। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट इवन योर सिस्टर सो सिट ऑन दैट, लाइक इट्स लाइक सीरियसली सैड सिचुएशन।
और ये मैं मेरे मुंह से सच निकल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये ज़रूरी है ताकि तुम सबको शर्म आए जो ये कर रहे हो ना, फ्लश नहीं करना, सुसु टॉयलेट सीट पे करना, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। तुम लोग की मम्मियों ने तुमको थप्पड़ मारे होते ना, तुम सही हो गए होते। ये ना मम्माज बॉयज़ है जो यहाँ आके भी हरकत कर रहे हैं। अब मम्मियों देख रही हो तो प्लीज़ थप्पड़ लगाओ। ये मैं बता रही हूँ, 18 साल के ऊपर के बच्चों का हाल है ये, यहाँ पर आने के बाद ये सिचुएशन है। और मुझे बड़ी शर्म आती है सीरियसली। और जो वर्स्ट केस मैंने देखा था वो ये था कि भाई, जब मैं रात में वॉशरूम जाती थी ना कभी कभी, तो सम गाइज यूज टू हैव दिस टेंडेंसी कि वो बाथरूम मतलब वॉशरूम टॉयलेट एरिया में है, ठीक है, सुसु कर रहे हैं और उन्हें डोर नहीं क्लोज करा। दैट वाज हॉरिफिक। ये मैंने कभी अपनी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि यूरोप आके ये देखने मिलेगा, ठीक है। इतने घटिया लोग मैंने देखे हैं हॉस्टल में, सॉरी टू से, बट आई एम नॉट सॉरी। इसके अलावा जो लास्ट सिचुएशन, हेलो, इसके अलावा जो लास्ट सिचुएशन हॉस्टल इश्यूज़ में ये थी कि भाई, किचन एरिया को केयर करना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। हॉस्टल अगर हमको एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोवाइड हुआ है तो हमें किचन एरिया की बहुत केयर करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम फूड बनाते हैं, राइट। तो फूड की केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब आपकी स्पेसेस जो है वो क्लीन हो, क्योंकि वहाँ फूड बन रहा है। 5-6 लड़के हैं, वो आ जाएंगे, आटा फैला देंगे वहाँ पर। ढाबे वाली फील गाइस, ढाबे में भी लोग ना फिर भी थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करते हैं। मैं पंजाब में रही हूँ, मैंने देखा है, ठीक है। गंदा करके वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। और पता है, ये तो बाथरूम इश्यूज़ तो छोड़ ही दो, अभी किचन का कॉमेडी बताती हूँ मैं। ड्रास्टिक सिचुएशन जो किचन में होती थी मेरे साथ। मैं सुबह सुबह जा रही हूँ, मुझे सिर्फ मिल्क बॉईल करना है एंड आई हैव टू जस्ट मेक माई ड्रिंक, ओके। और वहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं, बंदों में इतना एरोगेंस, इतना एटीट्यूड कि भाई, वो उनको दिख रहा है कि एक लड़की आई हुई है, राइट, उनको स्पेस देनी चाहिए, बट नहीं, वो ना देते हुए वो क्या करेंगे, वो अड़ के खड़े हो जाएंगे। एंड इट यूज़ टू मेक मी फील सो सैड एंड डिप्रेस्ड कि व्हाट काइंड ऑफ ईगो इशू आर इंडियन मैन हैव। लाइक सीरियसली, तुम लोग क्या अपनी बहनों को भी ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि अगर एक बेचारी मासूम लड़की आगे खड़ी है किचन में, उसको काम पे भी जाना है, तुमने तो पराठे बेलने हैं, उसने तो काम पे जाना, उसको थोड़ी तो जगह दे दो। मतलब इसमें मैं रियली आई रिस्पेक्ट दो साउथ इंडियन लड़के होते थे, वो अंडरस्टैंडिंग होते थे, वो समझ जाते थे यार इसको जाना है, तो वो पता नहीं क्यों रिस्पेक्ट भी करते थे थोड़ी, तो वो साइड हो जाते थे। हमारे नॉर्थी पता नहीं क्यों इतने ख़राब होते थे कि वो स्पेस ही नहीं देते थे कि मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट बना लूँ। तो ये सब कुछ सिचुएशंस हो रही थी, ठीक है। और सबसे वर्स्ट था जो साइड वाले रूम्स में जो लोग रह रहे थे, वो इतने लाउड थे, वो बैंग करते थे डोर्स, और स्लीप मेरे को मिल ही नहीं रहा था प्रॉपर। और अभी जब मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ तो मैं फ़ील कर पा रही हूँ ग्लो अपने फेस पे, मैं फ़ील कर पा रही हूँ प्रोग्रेस अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं सुकून से मेरा एक शेड्यूल में फ़ॉलो कर पा रही हूँ। मेरे साथ वाले भी आर वेरी साइलेंट मोड पीपल, तो वो सुकून से एक शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, है ना, मतलब अपना एक टाइम से उठ रहे हैं, सो रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, सुकून से नहा रहे हैं, वॉशरूम्स आर हाइजीनिक एंड क्लीन। तो अपार्टमेंट में होने का ये बेनिफिट है, और ये मुझे करना पड़ गया। मेरी सच में फटी पड़ी थी कि भाई मैं कैसे सारा कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मेरे लिए एक लॉस ही है, क्योंकि हॉस्टल छोड़ना मतलब कि 85 यूरोज़ सिर्फ देती थी मैं टूरेबा का, है ना। और वहाँ पे मेरा अभी भी स्टडी का चल रहा है, सो आई कुड हैव लिव्ड सम मोर मंथ्स देयर, बट क्योंकि ये ड्रास्टिक सिचुएशंस अपने ही लोगों ने कर दी, I had to take a decision and I had got out. Now I'm happy it worked out well for me, but I am just thinking about those people who are just like me and struggling there. तो मैं ये उन्हीं को एक वो करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। और भाई जो जो लोग गंद कर रहे हैं, भाई तुम लोग कहीं रहने के लायक नहीं हो, और प्लीज़ वीज़ा एजेंसीज़ वालों को भी मैं बोल रही हूँ, थोड़ा लेवल अप कर लो। क्यों ऐसे लोगों के वीज़ा लगा रहे हो आप लोग पैसों के लिए यार, मतलब मुझे थोड़ा सा, मुझे लग रहा है क्या है, क्या है, क्यों लग रहे हैं वीज़े। मतलब इनको जॉब भी कौन देगा जब इनमें यही चीज़ सिविक सेंस ही नहीं है कि भाई कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे क्लीन रखना है, कैसे केयर करना है चीज़ों की। तो तुम्हें जॉब भी कौन देगा, कोई नहीं देगा जॉब। तो ये सब चीज़ें होती है ना, पर्सनैलिटी होनी चाहिए इंसान की, तब तुम्हें कोई एम्प्लॉय करने को चाहेगा, तब कोई तुम्हें रिक्रूट करेगा, तब कोई तुम्हें पैसा देना चाहेगा, जब तुम स्किल सीखना चाहोगे। अभी क्या है, बहुत लोगों का ये भी प्रॉब्लम है, हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही। कैसे मिलेगी, ज़ीरो स्किल्स है हमारे पास, लैंग्वेज स्किल्स भी नहीं है, ज़ीरो है हम उस मामले में, तो मिलेगी नहीं। तो या तो तुम अपनी स्किल बढ़ाने पे फोकस कर लो, तो तुम्हें डेफिनेटली कोई ना कोई
आगे पुश करेगा। तुम्हें उसके लिए भी गट्स चाहिए। जैसे मेरे पास ज़ीरो स्किल्स थी इधर के हिसाब से, है ना, क्योंकि हमारी इंडिया से जो हम स्किल्स लाते हैं वो ज़ीरो है यहाँ पर। तो क्या है कि तुम यहाँ पे देखो ना, अपने आप को उस फील्ड में तो डालो, ट्रेनिंग ले लो, सारी चीज़ें करो तो हो जाएंगी। बट यू हैव टू हैव द गट्स टू डू दैट। अगर नहीं है तो तुम्हें कोई स्पून फीड नहीं करने वाला। इंडिया में तो फिर भी आसान था, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, यहाँ पे वो भी नहीं है, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। बाकी यही सब कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी, है ना। और थोड़ा से जाग जाओ गाइस, अपने आप को थोड़ा सा इस सिचुएशन में, थोड़ा कल्चर में अडेप्ट करो। और यार ये सब जो हरकतें हैं ना, ममास बॉय वाली, और जो ये जो हरकतें होती है, टॉक्सिक नेचर होता है, अनहाइजीनिक बिहेवियर, ये छोड़ दो और अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस करो। वही ज़्यादा बेटर है, उसी से आप आगे जा पाओगे। वरना और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, है ना, समझ रहे हो ना। तो या तो अपने आप को बढ़िया कर लो, या तो बैठे रहो ज़ीरो स्किल्स लेके वापस इंडिया जाना। चॉइस इज़ योर्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।